नष्ट कर देगा, रावण डर के खड़ा हो जाता। पर भारत की नारी पतिव्रता है, ये किसी पर पुरुष को चाहे तो अपनी दृष्टि मात्र से भस्म कर सकती है। ऐसी ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, और ये सब ब्रह्मचर्य में और पातिव्रत धर्म में संभव है। इसलिए लड़कियों को अपनी मर्यादा का, लड़कों को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए, और इन दोनों की मर्यादा में माँ बाप सपोर्ट करें। माँ बाप ज्यादा जानकार हैं, चरित्र का ज्ञान बच्चों को आप कराइए। आजकल माँ बाप को शर्म आती है, ये बातें बच्चों से कैसे कहें। अरे जरूरत है बच्चों को चरित्र के निर्माण की, बताइए उनको चरित्र क्या होता है, सिखाइए। आप माँ बाप हैं, आप कौन सिखाएगा? सबको शर्म आती रहेगी तो कौन कहेगा? चरित्र बिगड़ जाएगा बच्चों का। आज तो केवल बच्चा बच्चियों का नहीं, लड़का लड़कियों का नहीं, स्त्री पुरुष लोगों का भी न कभी चरित्र बिगड़ रहा है। एक बहन मेरे पास रोती रोती आई, गुरुजी 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 क्या हुआ? बोले मेरे पति को पड़ोसन ने अपने जाल में फंसा लिया। मेरे पति को दिन भर वो अपने जाल में फंसाए बिठाती है, सारा पैसा उसे देते हैं और सारा समय उसे देते हैं, हमारे लिए ना पैसा है ना समय है। आज समाज में ये देखने को मिलता है, एक पुरुष दूसरी स्त्री के चक्कर में है, एक स्त्री दूसरे पुरुष के चक्कर में है। हाँ, और ये चक्कर 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 करते करते व्यक्ति चक्कर में पड़ जाता है, चक्कर से निकल ही नहीं पाता। समाज में चल रहा है ये। एक स्त्री परेशान है कि मेरे पति को पड़ोसन ने फंसाया है झूठे प्यार के जाल में। एक महात्मा जी एक गांव में आए, वो स्त्री मेरे पास आकर रोने लगी, महाराज जी मेरी हालत बिगड़ गई है, मेरे पति बिगड़ गए हैं और पति हाथ से निकल गए, आप क्या करें? हमने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान का ध्यान करो बस। संयोग से हम उसी शहर में कथा सुना रहे थे, उसी जगह पर थे, और वो महिला जिसके साथ उसके पति का अटैचमेंट था वो आ गई कथा में। हमने उसको कथा में सुनाया। देखिए, जब आप किसी स्त्री का बसा बसाया घर बिगाड़ते हैं या किसी पुरुष का घर बिगाड़ते हैं तो हिसाब भगवान लेते हैं। 7 जन्म तक घर बसने नहीं देते, जैसे को तैसा मिलता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, गलत आचरण ना करें, नहीं तो आपके साथ ऐसा गलत होगा कि आप भूल नहीं पाएंगे। चलो एक छोटा सा उदाहरण देके बात पूरी करते हैं। एक गांव था, उस गांव में एक वैश्या रहा करती थी। गांव में एक साधु जी आ गए। साधु जी से कहा गांव वालों ने कि आप वैश्या को ठीक कीजिए। तो साधु जी ने वैश्या की कुटिया के सामने ही अपना कुटिया बना लिया और रहने लग गए। अब वैश्या के जो भी कस्टमर आते तो वो बाबा जी कीर्तन करते सवेरे से, सीताराम 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 सीताराम। तो वो कीर्तन अच्छा लगता, तो कुछ ग्राहक थे वैश्या के, वो बाबा की कुटिया में जाने लगे और वो बड़े धर्मात्मा होने लग गए। एक अच्छी हवा चलने लग गई, धर्म की हवा चलने लग गई, सारे लोग बड़े सुखी हो गए। वैश्या का कारोबार धीरे धीरे डाउन पड़ने लगा। तो एक दिन वैश्या ने जलन के कारण अपने कुछ यारों से कहा, मैया जी, ओ मेरी माँ ध्यान दो। वैश्या ने अपने यारों से कहा जाओ और बाबा की कुटिया में आग लगा दो। वैश्या के यार गए और बाबा की कुटिया में आग लगाते हैं। जब वैश्या के यारों ने बाबा की कुटिया में आग लगाई तो बाबा की कुटिया जलने लगी। अब बाबा बाहर निकले और तभी भगवान का निर्णय हुआ। भगवान ने नन्ही सी हवा चलाई और हवा चली तो आग उड़ करके वैश्या के घर में चली गई और देखते देखते वैश्या का घर जलने लगा। तब वैश्या ने कहा, बाबा आपने हमारी कुटिया में आग लगा दी। तब वैश्या से महात्मा जी ने कहा, देवी हमने तेरा घर नहीं जलाया। फिर किसने जलाया? बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर हो गया। आप किसी का घर उजाड़ोगे तो आपका घर भी कोई उजाड़ने बैठा है। इसलिए अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपनी कमाई में, अपनी इनकम में मस्त रहो। दूसरे के घर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो कितना कमा रहा है छोड़ दो, आप कितना कमा रहे हो इस पे संतोष रखो। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आपका पति बहुत अच्छा है, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, बस। आपकी पत्नी इस दुनिया की सबसे बेस्ट पत्नी है, आपका पति इस दुनिया का सबसे बेस्ट पति है, आपके बच्चे दुनिया के सबसे बेस्ट बच्चे हैं और आपकी कमाई दुनिया में सबसे ज्यादा है, इससे ज्यादा कमाई किसी की नहीं है। इस थिंकिंग से आप चलेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। इस विचार से आप चलेंगे तो सदा प्रसन्न रहेंगे। और आप यदि ये कहते रहे उनके पास ज्यादा है मेरे पास कम है, तो आप हमेशा गरीब के गरीब ही रहोगे, दुखी के दुखी ही रहोगे। इसलिए आप सुखी हो जाओ और बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दो, अच्छे से अच्छी शिक्षा दो, अच्छे से अच्छा माहौल दो। हाँ,
भगवान श्री कृष्ण के पास उद्धव जी गए। भगवान ने अपने हृदय में उद्धव जी को ब्रज का दर्शन कराया और आगे भगवान एक दिव्य लीला करते हैं। लीला क्या? श्री भगवान द्वारिका गए हैं जहां रुक्मणी से विवाह संपन्न हुआ है। रुक्मणी जी से भगवान का पहला विवाह हुआ। जाम्बवंती की बेटी जाम्बवती से भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। जाम्बवती, ये जाम्बवती कौन है? जाम्बवंती की बेटी। अच्छा, भगवान को एक बार ना झूठा कलंक लगा था। रामचरितमानस में एक चौपाई है, जो आपन चाहे कल्याणा सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना सो पर नारे लीलारे कुसाई तजहूं चौथ की चंद्र की नाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष को ना देखे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है पर नारी को ना देखे। एक सज्जन ने हमसे बोला, महाराज जी ना देखें तो क्या आंखों में पट्टी बांध लें? तब हमारे शास्त्र कहते हैं देखो देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत। देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। और आजकल के बच्चे देखते कम है, ताकते ज्यादा है। इनको सिखाया गया है ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। आजकल के गुरु कौन है? आज बच्चे पिक्चर देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं। आजकल की पिक्चरों ने सिखाया क्या है आपको? ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। किसने सिखाया? हमने सिखाया क्या? हमने तो देखना सिखाया है, ताकना पिक्चर ने सिखाया है। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को कहो बच्चे पिक्चर कम देखा करें। आज मैं एक छोटा सा सवाल पूछ लूंगा आपसे ना, तो आप जवाब ना दे पाओगे। जरा बताओ, हमारे भारत की फिल्मी दुनिया ने पिक्चर बनाने वाले हर व्यक्ति से मैं बोल रहा हूं, ये जो मुंबई में बैठ करके पिक्चर बनाने वाली जो पूरी टीम है, ये पिक्चर बनाने वाले जो हैं, बताओ इन लोगों ने भारत को क्या दिया? बोलो। आज मेरा सवाल आप सभी बुद्धिजीवी लोगों से, बताओ पिक्चर बनाने वाले हर हीरो से मैं बोल रहा हूं, नाम लेके नहीं बोलना चाहता। सबसे मेरा प्रश्न है, बताओ इन लोगों ने भारत को क्या दिया? आप बता पाए तो बताएं, नहीं मैं बताऊंगा। मैं बता रहा हूं क्या दिया इन्होंने। भारत को क्या दिया सुनना। इन्होंने दिया है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। शराबी बनाया है इन लोगों ने भारत को। एक बुद्धिजीवी आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब गाना सुनते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, और बहुत बड़े हीरो सुपर डुपर स्टार लोग ये गा रहे हैं, तो आपको भी लगता होगा यार वो पीता है तो हम भी पिएं। सच कहूं, भारत की पिक्चर जगत ने, मूवी जगत ने आपको शराबी बनाया है। बलात्कार करना, रेप करना कोई नहीं जानता था। पिक्चरों में बता बता करके लोगों को सिखाया ऐसे रेप किया जाता है। अश्लीलता क्या हम गांव के लोग जानते थे? क्या आप लोग जानते थे? क्या बरनाला में कोई अश्लील चित्र था? क्या अश्लीलता थी? नहीं ना, पिक्चर से अश्लीलता आई है। पिक्चर में अश्लीलता परोसते गए परोसते गए परोसते गए और अश्लीलता दी पिक्चर ने। आज जितने भी भारत में रेप बलात्कार जैसी घटनाएं घटती हैं, इसका कहीं ना कहीं कारण डीपली घुस के देखा जाए तो ये पिक्चर है। शराबी, आप जितने लोग शराब पीते हैं, आप तो यही कहते हैं कि आपके हीरो हीरोइन लोग शराब। अभी तो आपने सुशांत केस में देखा होगा, जिन हीरोइनों की आपने डीपी सजा रखी थी वो तो चरस गांजा पीती हैं। ये मुंबई के लोग, शराब पीने वाले लोग आपको क्या सिखाएंगे? आपने इनको गुरु बना रखा है। ये लोग बताते हैं शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ। ये लोग पिक्चर बना डालते हैं शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ, आप तो गरीबों में बांटो। इनसे जरा पूछो कि भैया तुमने कितने बांट दिया गरीबों में, कि केवल उपदेश देने चले आए? पूछो इनसे। आज तक 1 रुपए बांटा हो गरीबों में तो बताओ? नहीं बांटा, बस उपदेश देने आ गए। अरे भैया ये दास अनिरुद्ध,
हम तो शंकर जी को दूध भी चढ़ाते हैं और रोज अन्य क्षेत्र में लंगर में रोज खीर भी बांटते हैं, जरूरतमंदों को भोजन भी कराते हैं। हम तो कर रहे हैं, तुम तो कह रहे हो केवल। हम तो अपनी माओ की सेवा करते हैं, माओ के लिए। ये लोग केवल आपके सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए जितना एड़ी चोटी लगा सकते थे इन लोगों ने लगाया। एक से एक पिक्चर बना बना के आपकी संस्कृति को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। पर भगवान जिनके रक्षक उन्हें बिगाड़े कौन? इन लोगों से पूछना कि इन लोगों ने, मैं सपना देख रहा हूं कि मैं एक हॉस्पिटल बनवाऊंगा, एक हॉस्पिटल बनवाऊंगा जहां समस्त भारत के लोगों का निःशुल्क गरीब से गरीब का इलाज होगा। एक स्कूल बनाऊंगा जहां कक्षा 1 से 12वीं तक सबको निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। मैं ये सोच सकता हूं क्योंकि मैं आपसे भीख मांगता हूं। ये लोग पिक्चर बनाने वाले करोड़ करोड़, एक पिक्चर 1,000 करोड़ का प्रॉफिट देती है। एक पिक्चर कितना प्रॉफिट देके जाती है? 1,000 करोड़ का, 1,000 करोड़ का प्रॉफिट एक पिक्चर देती है। इनसे पूछना कि इन्होंने कितने हॉस्पिटल बनाए। खुद को बुखार चढ़ती है ना तो लीलावती भागते हैं। खुद के लिए एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। आज तक इन्होंने भारत के लिए कुछ किया हो तो बताओ? केवल अश्लीलता फैलाई है, आपके बच्चों को बरगलाया है। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ये कौन सिखाया है? जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, ये किसने सिखाया? किसके बोल हैं? पिक्चरों के, गानों के बोल हैं ये। अश्लीलता फैलाई और फिर कह रहे हैं शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ। अब बताओ, इनसे जो चरस गांजा पीने वाले हैं, इनसे क्या हम शिक्षा लें? जो अपने आप को संभाल ना सके, अपने आप को शिक्षित ना बना सके, ये आपको और हमें क्या शिक्षा देंगे? ये अपना नाश तो बचा ना सके, ये हमारा और आपका क्या बचाएंगे कुछ? इसलिए आपके बच्चों का कल्याण चाहते हो तो पिक्चर से दूर रखिएगा। जितनी मूवी बन रही हैं, अधिकांश मूवी केवल सत्यानाश करने वाली हैं भारत की संस्कृति का, बच्चों के संस्कारों का। आजकल आपने देखे होंगे बच्चे फटे फटे कपड़े पहन के घूम रहे हैं। ये किसकी देन है? हमारे भारत में कहा गया है कि फटे कपड़े पहनने से दरिद्रता आती है। अरे सब कपड़े तो सिले हुए पहनो बढ़िया से, पर आज तो फैशन का जमाना है, फटे कपड़े पहन के चलेंगे। मतलब कुछ कौआ कान ले गया तो कान के पीछे भाग गए। अरे देख तो लो कि है, कौआ के पीछे भाग गए। ये पिक्चर बनाने वालों से जरा बोलो कि ये बोला ना करें, एक आध हॉस्पिटल बनाए, एक आध स्कूल बनाए। मुंबई में गरीबी नहीं है क्या? फुटपाथ पे लोग सोते हैं, एक आध लंगर चलवा दें ताकि रोज भरपेट लोग भोजन करें। एक भी लंगर नहीं चलाया आज तक इनके बाप दादों ने, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, और एक पिक्चर 1,000 करोड़ कमा के देती हैं लोग। और ये बताते हैं शंकर जी को दूध। अब इनको शंकर जी का दूध दिख रहा है, वो भी बंद कराना चाहते, जैसे इनके बाप का चढ़ा रहे हैं हम लोग। हाँ, किस तरीके से आपकी संस्कृति को नष्ट करने के लिए ये पूरी टीम मुंबई में पूरे हीरो हीरोइन बिल्कुल मिलके बैठे हैं कि आपकी संस्कृति के टुकड़े टुकड़े करना है। और आप लोग देखते हैं नौजवान बच्चे बड़ा इंप्रेस होते हैं, वाह ठीक कह रहे हैं, शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। अरे भाई मत चढ़ाओ, हमने कब कहा? तो गरीबों में बांटो तो सही। उनसे पूछो जिनने पिक्चर बनाई कितना बांटा, कितना बांटा? उसी पिक्चर ने, ओ माय गॉड पिक्चर ने 1,000 करोड़ रुपए कमाए थे। पूछो कितना बांटा उस पिक्चर ने? 1 रुपए नहीं बांटा, आपको बरगला दिया बस। इसलिए आपको अपने बच्चों को संभाल के रखना चाहिए। ये गलत पिक्चर, गलत संस्कृति गलत ना हो। आज पिक्चरों के कारण हमारे भारत की बेटियां किसी से भी प्यार व्यार करने लग गई। ये प्यार व्यार थोड़ी कोई करता था, ऐसे पिक्चरों को देख देख के प्यार होने लगा, किसी से भी कर लो। और पिक्चरों में गाना है प्यार किया कोई चोरी नहीं की। अरे तो भैया ऐसी जगह प्यार ही क्यों करो जहां पे छुप छुप के भागना पड़े। हाँ, आप गहराई से सोचोगे तो आपके घर का जितना सत्यानाश करना था इस पिक्चर लोग बनाने वाले लोगों ने किया। उल्टे सीधे गाने, उल्टे सीधे नाच अब चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो उनको बनाने में क्या जा रहा है, आप देख रहे हैं। इसलिए बचाओ अपने आप को, बचो अपने आप को, बच्चों को बचाओ, नहीं तो सब कुछ लुट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। उनका तो क्या जाना है, वो तो है ही है, ढीठ है वो, उनका जाना क्या है, वो कोई संस्कारी लोग थोड़ी हैं।
संस्कारी लोग ऐसा थोड़ी होता। आज जितने भी हीरो हैं, आपके सुपर डुपर स्टार, सबके सब मांस खाते हैं, हाँ या ना? अरे तुम्हारे असली हीरो तो गुरु गोविंद साहब हैं साहब, हमारे असली हीरो तो मीराबाई है, विवेकानंद जी हैं हमारे असली हीरो, जिन्होंने हम लोगों को संस्कार दिए। इन हीरो की हम नकल नहीं कर रहे हैं। और ये मांस, खुलेआम मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, और आप उनको फॉलो करते हैं। थोड़ी तो समझ होनी चाहिए। आचरण भी उसका उतारो जो ठीक हो, नहीं तो उसके आचरण आपके अंदर आएंगे तो लुटिया डुबा देंगे। हाँ, शराबियों के तो कम से कम आचरण ना उतारो, मांसाहारियों के तो आचरण कम से कम ना उतारो। वो लोग गाय का मांस खाने वाले हैं, अधिकांश हीरो जिनको आप सुपरस्टार बना रखा, अधिकांश गाय का मांस खाने वाले लोग। इनकी पिक्चर आप देख देख के हीरो बना देते हैं इनको। और बाद में फिर हमारे भारत की लड़कियां मुसलमानों से प्यार करती हैं, लव जिहाद चालू हो जाता है पिक्चर देख देख के। भारत की लड़की मुसलमान से, हिंदू लड़की मुसलमान से प्यार करती है, और मुसलमान से प्यार करके अब वो शादी कर लेती है। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने कहा मैं दुबई रहता हूँ। दुबई से आए, उन्होंने कहा कि दुबई में एक लड़की को मैंने बर्तन धुलते देखा, बड़ी सुंदर थी, अच्छे घराने की थी, वो बर्तन धुल रही थी बड़ी सी होटल में, 5 स्टार होटल में। तो वो पूछा चुपके से, बहन क्या हुआ, तुम यहाँ होटल में बर्तन धुल रही हो? तब उस लड़की ने कहा कि मैं भारत की हिंदू लड़की हूँ, मुसलमान लड़के से प्यार कर लिया था, और वो लड़का मुझे यहाँ दुबई घुमाने लाया और मुझे 10 लाख रुपए में बेच के चला गया। आपको पता नहीं है दुनिया में क्या क्या चल रहा है। ये लड़कियों से प्यार व्यार करके बाहर ले जाते हैं और बेच के आ जाते हैं। आपको तो लगा कि वो वहीं सेटल हो गई, हाँ बर्तन धुलने को सेटल हो गई है। ये लव जिहाद यही तो है। आज पिक्चर बनाने वाले अधिकांश कौन है? वही लोग तो भरे पड़े हैं। सनातन संस्कृति, सुशांत को क्यों मरना पड़ा? सुशांत हिंदू था, सुशांत बढ़िया काम करता था, पर उनको रास नहीं आया। उनको लगा ये तो हमारे काम में जबरदस्ती घुसा जा रहा है, तो टॉर्चर करके मार दिया, मरवा दिया। सुशांत ने आत्महत्या कर ली। सुशांत के केस के बाद ही तो पोल खुली इन लोगों की। इसलिए मैं आपसे सावधान कर रहा हूं आपको, आप अपने बच्चों को बचाएं, नहीं तो कल के आपके बेटी को भी कोई मुसलमान लड़का पसंद आ जाए, वो भी भाग के चली जाए और जाके दुबई में अपने आप को वो लड़का बेच दे, और वो तो फिर आ जाएगा, दूसरी को फंसाएगा उसको। उनका तो काम ही है ये, उनका तो व्यापार धंधा है ये। और ये हमारे भारत की लड़कियां समझती नहीं, इनको मुसलमान लड़का पसंद आता है। आपको पता नहीं चल रहा, आप तो केवल बरनाला जानती हो, इतना सा बरनाला है, बस इसी में रहना, बाहर जाना है, बस यहीं सब्जी लेना, यहीं खाना है, यहीं सो जाना है। ये भारत कितना बड़ा है और क्या क्या चल रहा है इस भारत में आपको पता नहीं है। सोचो, देखो, विचार करो, नष्ट भ्रष्ट ना हो जाना। मैं आपका भाई के नाते बोल रहा हूं, मैं आपको अपनी बहन के नाते, अपने आपका भाई होने के नाते समझा रहा हूं। गलत मार्ग ना पकड़ लेना मेरी बहनों, नहीं तो पश्चाताप करने का भी वक्त नहीं मिलेगा। माँ बाप का दिल ना दुखाना। कितना कैसे भी है माता पिता, आपका भारत कैसा भी है, चलो हम भारतीय लोग गरीब हैं, संपन्न नहीं है, पर हमारा भारत सबसे बढ़िया है। जहां माँ बाप का है वहां शादी करना चाहिए, भाग के नहीं करना चाहिए। मेरे भारत से अच्छा कुछ नहीं है। मेरी संस्कृति सबसे बेस्ट है। हमारी संस्कृति हमारे संस्कारों से अच्छा कुछ भी नहीं है। इसलिए अपनी संस्कृति की इज्जत कीजिए, अपने संस्कारों की इज्जत कीजिए, अपनी भाषा की इज्जत कीजिए, हाँ, और हिंदुस्तानी बन करके रहिएगा। इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है जब बच्चे अपने माँ बाप से कहते हैं तुमने हमारे लिए क्या किया। अरे तुम मर क्यों नहीं गए उस दिन जब तुमने ये कहा क्या किया, क्या नहीं किया? क्या तुम्हें धरती पर लाकर खड़ा कर दिया ये कम था? सेवा करो माँ की, सवाल ना करो। सवाल करने वाले ना आप कुछ होते हैं ना हम कुछ होते हैं। इसलिए सेवा, सवाल नहीं। माँ से सवाल नहीं किया जा सकता। एक बेटा मेरे पास आया, गुरुजी मेरे पिता ने मुझे कुछ नहीं दिया, बड़े भैया को सब दे दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने कहा बेटा ये जो तेरा शरीर है जिससे तू ये कह रहा है कि कुछ नहीं दिया, ये शरीर उन्हीं ने दिया है। उनके बंटवारे में ये मान ले कि ये शरीर जो दिया है यही मेरे लिए बहुत है। इस शरीर से तू कर जो करना है, दिया तो है तो ये खड़ा हुआ है। इसलिए सवाल ना हो कि माँ बाप ने कुछ नहीं दिया। आप तो केवल सेवा करें अपने माँओं की, और जब आपसे अपने माँ की सेवा ना हो तो ये दास अनिरुद्ध बैठा है वृंदावन में वृद्ध माँओं की सेवा के लिए।
आप सेवा करना अपने माँ की, और ना हो तो मुझे बोल देना, आपकी माँ को मैं ले जाकर के मैं सेवा कर लूंगा। आपसे ज्यादा समय आपकी माँ को हम दे देंगे। आपने कभी अपने माँ के पांव धोए? आपने कभी अपने माँ का चरणामृत पिया? आपने कभी माँ की आरती उतारी? आप तो व्यस्त हैं, समय नहीं है। आप मुझे दे देना अपनी माँ को, मैं आरती उतारूंगा आपकी माँ की। आप मुझे दे देना अपनी माँ, मैं उनके चरण धो करके उनकी सेवा कर लिया करूंगा। मैं वृंदावन में जितनी माताएं रहती हैं मैं सबके चरण धुलता हूँ, सारी माँओं के, चाहे वो आपकी माँ हो या इनकी माँ हो, किसी की भी माँ हो। माँ तो माँ होती है, ना माँ का कोई धर्म होता है, ना माँ की कोई जात होती है। माँ तो सिर्फ माँ होती है। सारी माँओं के मैं चरण धुलता हूँ, सारी माँओं की आरती उतारता हूँ, सारी माँओं का प्यार मुझे मिलता है। मुझे पता है कि इस संसार से मुझे विदा हो जाना है। मेरे द्वारा दिया हुआ प्यार, किया हुआ पुण्य, किया हुआ अच्छे काम, यही अमर रह जाने हैं। बाकी ना आप अमर हैं ना मैं अमर हूँ। मैं भी मरूंगा, आप भी मरोगे, पर कुछ अच्छे काम करके जाएं हम सब अपने देश के लिए। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के कुछ काम मैं तो आऊं। देखो, मैं नेता तो नहीं बन सकता था और ना नेता बनने की चाहत। लोग कहते हैं सेवा करने के लिए नेता बनना पड़ेगा। ना, मैं तो नेता नहीं हूं ना, फिर भी तो माँ के चरण धुलता हूं, सेवा करता हूं। जरूरी नहीं है कि सेवा करने के लिए कोई बड़ा पद हो। अरे सेवा का भाव हो, बस इतना बहुत है। सेवा के लिए केवल सेवा का भाव हो, पद की जरूरत नहीं है। तो आप से प्रार्थना है कि जो आप कभी वृंदावन आए, मैं कहने से मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अपने बारे में क्या बताऊं वहाँ क्या क्या होता है। आप खुद आएं, समय निकालें और माँओं की सेवा खुद अपने हाथ आँखों से देखें क्या क्या वहाँ होता है। उन माँओं की सेवा आप सभी देखें। रोज अन्न क्षेत्र चलता है, वो भी देखें। ये दास आप लोगों से भीख मांगता है ना कि एक माँ को गोद लो, एक माँ की सेवा करो। आप जो भीख देते हैं, याद रखना भारत का सबसे बड़ा भिखारी मैं ही हूँ, जो भीख मांग मांग करके। एक भिखारी वो थे जिन्होंने विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई थी। आज भी काशी में एक यूनिवर्सिटी है जिस पर शायद कभी आप लोगों ने भी पढ़ा हो, आप में से कोई। मदन मोहन मालवीय जी ने वो यूनिवर्सिटी बनाई थी। मरे जा रहे हो, 2 एकड़ जमीन थी वो भी बेच दी। घर में रहोगे, अब घर में रहोगे, खाओगे क्या? कम से कम खेती से कुछ तो आता था। इसलिए मेरी माँ, आप सभी से मैं निवेदन कर दूं, जितना हो सके 2 पैसे बचाने का प्रयास किया करो। ऐशो आराम में ज्यादा खर्च ना किया करो। जितनी आवश्यकताएं जरूरी हैं उतना रखो, उसके बाद 2 पैसे बचाओ। कल वही बचत का 2 पैसा कल आपके काम आने वाला है ना। पैसे हैं तो हवा में मत चलो, हवा में मत उड़ो। 2 पैसे हैं तो गंभीर। आजकल ना पैसा पचता नहीं, ज्यादा पैसा है तो आदमी उड़ने लगता। कहां जाए कहां जाए। हमारी माता सोना बनवा के घूमने लगती हैं और पुरुष लोग गाड़ी में घूमने लगते हैं। ये पैसा आ गया, जिसने बड़ी गाड़ी खरीद ली उसका समझ लेना पैसा आया, और जो माता घूमने लग जाए, मेरा तो सोना 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 सोना। माताओं के पास पैसा आएगा तो सोने की तरफ जाएगा, और पुरुषों के पास पैसा आएगा तो गाड़ी घोड़े में जाएगा। मतलब दान पुण्य की तरफ सोचते नहीं लोग। अरे आपका भी एक भाई, आपका ये बेटा बैठा है, आपकी तरफ टुकुर टुकुर देख रहा है कि आप थोड़ा सा दान करेंगे तो मेरी वृद्ध माओं की सेवा होगी, हॉस्पिटल बनेगा, निःशुल्क यहाँ इलाज होगा। ये सब आपकी दान से तो चल रहा है। आप दान करते हैं तो यहाँ वृद्ध माओं की सेवा होती है। यहाँ बहुत सारी माएँ, हमने बताया था कि यहाँ पर एक मैया आई, माताएं आती रहती हैं। अभी आज उस दिन 4-5 दिन पहले हमने बताया जबलपुर से मैया आई, आज उनके दोनों बेटे लेने के लिए आई। कहने का अर्थ ये है, भागवत से इतना बढ़िया प्रभाव पड़ता है। वो दोनों बच्चे आज रोने लगे और कहने लगे अब हम अपनी माँ को ले जाएंगे और सेवा करेंगे, खूब सेवा करेंगे, कभी कभी कष्ट नहीं आने देंगे जीवन में। ये देखो, कथा से लोग सीख रहे हैं, कथा से लोग बदल रहे हैं। दिनचर्या बदल रही है, जिंदगी बदल रही है, जीवन बदल रहा है। यही जीवन है। ये मैया जी देखिए इतनी वृद्ध हैं। अब ये उम्र बताइए क्या दर दर की ठोकर खाने की है। बच्चों का लाड़ प्यार, बच्चों का प्रेम पाने का समय है, उम्र है। पर इस हाल में मैया को देखिए, इस उम्र में इनके बच्चों ने छोड़ दिया। ये उम्र देखिए माँ की। इस उम्र में आज मैया को यहां आना पड़ा। इसलिए आना पड़ा ना कि बच्चे सेवा नहीं करते। बेटे ने, ये देखिए चोट है यहां, ये मैया जी की यहां चोट है। ये चोट, बच्चे ने सेवा नहीं की। देखिए इस उम्र में बच्चे ने अपने माँ के साथ क्या अत्याचार किया।
क्या बेटे मां पर हाथ उठाने वाले हो सकते हैं? हाँ? बहू ने तौलिया से मुंह बंद कर दिया था। हाँ? चलिए अब आप यहीं रहिएगा। आपका बचा हुआ समय, बची हुई उम्र बिहारी जी के चरणों में गुजरे, यही बिहारी जी से प्रार्थना है। ये बच्चे, अब बताइए ये उम्र, क्या कहें अब हम आपसे। इन सभी माओं के लिए ये दास अनिरुद्ध यहाँ पर आश्रम इसलिए बना रहा है ताकि ऐसी सताई ठुकराई माओं को यहाँ बिहारी जी का सहारा मिल सके, बिहारी जी अपनी गोद में इन्हें रख सकें। इनके आंसू पहुंचने के लिए आप ही अपने हाथ बढ़ाइए इन माओं के लिए। इसलिए दास अनिरुद्ध आपसे निवेदन करता है कि आप इन माओं की सेवा में आप जो आप चाहे, एक माँ का आप 21,000 रुपए देकर सहयोग कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इन माओं के लिए जितना आप देंगे उससे करोड़ों गुना करके बिहारी जी लौटाएंगे, क्योंकि इससे बढ़िया जगह इन माओं की दुआओं से बढ़िया कोई दुआ नहीं होती। याद रखना मेरी माँ, कई बार हमें बहुत सारी बद्दुआएं मिल जाती हैं, हम किसी के साथ ना चाह कर भी गलत कर देते हैं। जब बद्दुआएं हमें बहुत मिलती हैं तो उन बद्दुआओं को कैसे समाप्त करेंगे आप? बोले उन बद्दुआओं के बदले आप किसी की दुआएं लूटिए। जब दुआएं लूटेंगे तो इन दुआओं से वो बद्दुआएं समाप्त हो जाएंगी। हमने जीवन में कोई पाप किया है तो वो पाप भी मुझे विश्वास है कि इन माओं की दुआओं से समाप्त हो जाएगा। इसलिए इन माओं की सेवा के लिए अपने दोनों हाथ बढ़ाइएगा। किसी एक माँ के लिए आप एक कमरा बनवा दीजिएगा, एक माँ के लिए आश्रम में छत की सेवा आप कर दीजिएगा। ईश्वर ने जिस योग्य बनाया है आप सेवा कीजिएगा। ये दास अनिरुद्ध अपने हाथ से इन माओं की सेवा करता है। इन माओं के हक का प्यार, इन माओं का अधिकार जो इन्हें घर में बच्चों से मिलना चाहिए था, वो अधिकार बच्चे ना दे पाए तो कोई बात नहीं, ये दास अनिरुद्ध उनकी सेवा करके उनका अधिकार उन्हें वापस करेगा। देखिए आप लोग जब सेवा करते हैं तो वो माएं निश्चिंत होकर गौरी गोपाल वृद्धाश्रम की ओर इस दास अनिरुद्ध की तरफ आती हैं और इस विश्वास से आती हैं कि हमारे बेटे ने यदि घर से निकाला है तो कोई बेटा तो है जो हमें अपने पास रखेगा और जो हमारी सेवा करेगा। तो मुझे लगता है कि बिहारी जी ने शायद हमें इसी काम के लिए चुना है। तो वो सभी माताएं बिहारी जी की गोद में रहती हैं और बिहारी जी ही उनके पालनहार और रक्षक हैं। बिहारी जी ने हमें निमित्त बना रखा है। आप भी निमित्त बनकर इन माओं की सेवा से जरूर जुड़ें, क्योंकि आप सभी के बिना ये सेवा का कार्य कैसे संभव है। आप भी सेवा की गंगा में अपने सहयोग की आहुति, आप भी इस यज्ञ में सहयोग की आहुति देकर इस यज्ञ को पूरा करें। भगवान के एक परम सखा का नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा जी बड़े गरीब थे, बहुत गरीबी थी। 4 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, पर सुदामा जी कभी शिकायत नहीं करते थे कि विधाता ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया। जो मिल जाए विधाता की कृपा मानकर रखते थे सुदामा जी। आज 4 मुट्ठी चावल बांधकर पत्नी देती है, सुशीला जाओ अपने मित्र के पास जाओ। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर जब श्री कृष्ण के पास गए तो भगवान कृष्ण ने उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाकर अपने नेत्रों के जल से उनके चरण धुलकर क्या सम्मान किया है। मेरी माँ, यदि सुदामा को भगवान मिले तो इसलिए नहीं मिले कि सुदामा जी गरीब थे। सुदामा को भगवान इसलिए मिल गए क्योंकि सुदामा भगवान से अत्यधिक प्रेम करते थे। सुदामा 4 दिन चूल्हा नहीं जलता था और एक दाना यदि उनको मिल जाए तो वो एक दाना पहले भगवान को अर्पण करते थे। तुम ही निवेदित भोजन करही, भगवान को अर्पण करके भोग लगाते थे, भोजन करते थे। आज सुदामा जी आज भगवान की सिंहासन पर बैठे हैं। भक्ति की शक्ति इतनी है, भक्तों के सामने भगवान अपना सिंहासन भी छोड़ करके खड़े हो जाते हैं। ये भक्तों की भक्ति की शक्ति है। भगवान भक्तों का इतना सम्मान करते हैं कि भक्तों के लिए वो अपना सिंहासन छोड़कर खड़े हो जाते हैं। 4 मुट्ठी चावल सुदामा ने भगवान को दिए। ये 4 मुट्ठी क्या है मेरी माँ? धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमने अपना सर्वस्व अर्पण, सुदामा ने 4 मुट्ठी चावल नहीं दिए, अपितु सुदामा ने अपना धर्म, कन्हैया आप ही हमारा धर्म है,
अर्थ, 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कृष्ण ही हमारा धर्म है, कृष्ण ही हमारा अर्थ है। कोई कागज के टुकड़ों के लिए रोता है, पर भक्त तो भगवान के लिए रोता है। किसी का धन होगा कागज का टुकड़ा, पर भक्तों का धन तो कृष्ण ही है। तो कृष्ण ही वो धन है। कौन सा धन? कृष्ण ही हमारा धन है, कृष्ण ही हमारा अर्थ है, पैसा है। कृष्ण ही हमारा मोक्ष है, कृष्ण ही धर्म, कृष्ण ही अर्थ, कृष्ण ही काम। सारा काम कृष्ण ही है, काम भी कृष्ण के लिए। हाँ, हम माताओं की सेवा कर रहे हैं, हम वृद्ध माओं की सेवा करते हैं, अन्न क्षेत्र की सेवा करते हैं, आप सहयोग करते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि आज ना सही कल ना सही परसों, जब भी भगवान खुश होंगे तो इस सेवा को देखकर ही भगवान खुश होंगे। इसलिए ये सेवा हम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जब जब मिले हैं तब केवल सेवा केवल पर मिले हैं। आप भी इस सेवा से जुड़ेंगे तो मुझे विश्वास है आपको भी खुशी होगी। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी हमने दान देकर के आज तक इतनी खुशी कभी महसूस नहीं की जितनी आज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपका दिया हुआ दान प्रत्यक्ष दिखता है। अभी वो मैया जी आई जिसका भी आपने दर्शन किया। अब सोचो ऐसी हालत में मैया जी आई हैं, एक विश्वास लेकर ही तो आई हैं कि हमारे बेटे ने सेवा भले नहीं की पर यहां अनिरुद्ध सेवा करेगा। तो ये विश्वास यदि वो माताएं करती हैं केवल इसलिए कि आप लोग अपने हाथ खड़े रखते हैं, आपने दोनों हाथ अपने सेवा में बढ़ाए हैं, आपने अपने दोनों हाथ ऊंचे किए हैं ठाकुर जी की सेवा में, इसलिए ये माताएं विश्वास करती हैं। इसलिए आप भी अपने सेवा के सहयोग के हाथ बढ़ाइए। जब आप हाथ बढ़ाएंगे तो बिहारी जी बढ़े हाथों को पकड़ लेंगे, थाम लेंगे। भक्तों, भगवान सुदामा के 4 मुट्ठी चावल खाकर पहली मुट्ठी खाते हैं, दूसरी खाते हैं, तीसरी में तो रुक्मणी अम्बा ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु आप सब खा लेंगे। भगवान ने दिए। सुदामा अब जाने लगे। भगवान बोले, कहाँ जा रहे हो मित्र? आज हम आपको कुछ देना चाहते हैं। सुदामा जी ने कहा, श्याम सुंदर क्या बचा है देने को? आपने सब दे डाला, क्या दिया हमने? भगवान ने कहा, क्या दिया? सुदामा ने कहा, मुझ अभागे का भाग्य आप बन गए। लोग मुझे भिखमंगा कह रहे थे, आज इस भिखारी को आपने गले से लगाकर जो इसको सम्मानित करके जो इसका सम्मान बढ़ाया है नाथ, आज तक मुझे इतनी दौलत कहीं नहीं मिली जो आपने मेरी झोली भरी है। धन्य है भगवान। सच कहता हूं मेरी माँ, रिश्तों को निभाना भगवान जानते हैं, इसलिए भगवान से रिश्ता बनाइए। 2 मुट्ठी चावल के बदले 2 लोकों का स्वामी भगवान सुदामा को बनाते हैं। इतना सा चावल लेकर 4 मुट्ठी 2 मुट्ठी लेकर 2 लोकों का स्वामी बना देते हैं। इतना सा लेकर इतना कुछ देने की ताकत कोई रखता है तो केवल द्वारिकाधीश रखते हैं, भगवान रखते हैं। क्यों ना इनकी शरण ग्रहण की जाए। उसके बाद भगवान कुरुक्षेत्र गए हैं, जहां पर भगवान अपनी गोपियों से माता यशोदा से मिलते हैं। आज 100 वर्षों के बाद भगवान अपनी गोपियों से और मां यशोदा से मिल रहे हैं। जैसे मां यशोदा को पता चला कि मेरा कृष्ण आया है, कुरुक्षेत्र की गलियों में डोलने लगी, कन्हैया पुत्र कहाँ है तू? अरे 100 साल के बाद ही सही इन नयनों को दर्शन तो दे दे। मां यशोदा जब रोने लगी, माता यशोदा को रोता हुआ देखा, तब श्याम सुंदर दौड़ करके अपनी माँ को हृदय से लगा लेते हैं। माँ तेरा पुत्र आ गया। भगवान से कहा, कन्हैया क्या तुझे अपनी माँ की याद नहीं आई? बेटा इतने दिन तूने मुझे छोड़ दिया। भगवान ने कहा, माँ मैं आपको छोड़ा नहीं हूँ, हमेशा ही आपका ख्याल रहा है। क्या करूं, दुश्मन बहुत थे। यदि मैं कह के आ जाता वृंदावन मथुरा से आ जाता तो जरासंध को पता चल जाता, फिर वो मुझे नहीं आप पर अटैक करता, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आप पर गोपियों के प्राण संकट में पड़े। इसलिए भगवान 2 दिन का कह के तो गए पर वापस नहीं आए, इसलिए क्योंकि भगवान की कमजोरी दुश्मन चाहते थे, फिर भगवान की कमजोरी पर अटैक करते, इसलिए भगवान गए नहीं। मजबूरी थी। माँ को समझाया, हृदय से लगाया, माँ ने गोद में बिठाया, बहुत लाड़ किया, बहुत प्यार किया। और आज भगवान श्री राधा रानी से गोपियों से मिलने गए। सबसे मिलकर जब राधा रानी के पास गए तो राधा रानी बिल्कुल शांत चित्त से बैठी थी और बस आंख बंद करके बस कृष्ण 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 जप रही थी। केवल कृष्ण, उनको नाम में सुख मिल रहा था, केवल कृष्ण। राधा
जैसी कन्हैया ने आवाज लगाई, राधा आवाज पहचान गई, आंखें खोलती हैं, सामने द्वारिकाधीश। राधा रानी ने कहा, आओ द्वारिकाधीश। श्याम सुंदर को बहुत बुरा लगा, आपका प्रेमी आपको जो जिस नाम से बुलाता था आज वो दूसरे ही नाम से बुलाए तो कुछ गड़बड़ है। आज माँ, आज भगवान श्री कृष्ण बोले, देवी राधा आज तुमने हमें द्वारिकाधीश कहा। तब राधा ने रोते हुए कहा, रे तुम द्वारिकाधीश ही तो हो, अब वो हमारे वृंदावन का नटखट कन्हैया कहाँ रहा, अब तो तुम राजा बन गए। यदि तुम द्वारिकाधीश ना होते तो क्या राधा को छोड़कर जाते? वो कृष्ण, वो मेरा वृंदावन का माखन चोर, वो कभी अपनी राधा को नहीं छोड़ सकता। आप तो द्वारिकाधीश हैं, अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप राजा हो गए हैं, और हम जैसी दासियों को भला आप क्यों याद रखेंगे? कन्हैया बोले, राधा ऐसी बातें ना करो, क्या हम आपको भूल सकते हैं? राधा ने कहा, कन्हैया आप कितने भी बड़े हो जाएंगे, द्वारिकाधीश बन जाएंगे, पर ये दुनिया द्वारिकाधीश से प्रसन्न नहीं होगी। ये तो आपकी माखन चोरी की लीला को सुनकर, देखकर और माखन चोर कहकर ही प्रसन्न होगी। आप हमारे प्रेम को भले भूल जाएं, पर हमारा ये प्रेम ये दुनिया के लोग नहीं भुलाएंगे। आज भी कृष्ण रुक्मणी के संग नहीं, राधा रानी के संग मंदिरों में खड़े हैं, क्योंकि राधा प्रेम का प्रतीक है। और भगवान से प्रेम कैसे किया जाता है, कोई राधा का जीवन देखे तो पता चले कि प्रेम कैसा होता। 100 वर्षों तक केवल रोई है राधा रानी, केवल कृष्ण के लिए। और आज कृष्ण मिले हैं, कृष्ण ने बातें की हैं, और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिलकर बातें करके अब भगवान की सारी पत्नियों ने माँ यशोदा से कहा है कि माँ हमें कृष्ण की वो बाल लीलाएं सुनाइए जो गोपियां सुनती हैं, सुनाती हैं। तब भगवान की माँ यशोदा ने कहा, मैं वो नहीं सुना सकती, क्योंकि जब कृष्ण छोड़ कर गए हैं वो विरह का मैं वर्णन कैसे करूं। तब माँ रोहिणी को नियुक्त किया गया, और माँ रोहिणी ने कृष्ण का पूरा चरित्र, कैसे मक्खन चुराते, कैसे मटकी तोड़ते, यहाँ तक तो सब ठीक था। पर जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा के लिए गए, उस हाल में गोपियों की क्या दशा थी। जैसे पानी निकाल दिया जाए, मछलियों के तालाब से पानी निकाल दिया जाए तो तालाब की मछलियों की क्या हालत होगी, बस वही तड़प इन गोपियों की थी। जब इस तड़प का वर्णन मां रोहिणी ने किया तो सारी गोपियां, भगवान की पत्नियां 16,108 सब रोने लगी। भगवान की वह दिव्य चर्चा सुनकर विरह की रोने लगी। माता रोहिणी ने दरवाजे पर माता को, सुभद्रा को नियुक्त किया था, तुम यहाँ किसी को आने मत देना ताकि कथा में कोई डिस्टर्ब ना हो। तभी श्री कृष्ण आए, बलराम जी आए, रोहिणी कथा सुना रही है, माँ रोक दिया सुभद्रा ने, यहीं रुको। तो दरवाजे में खड़े होकर पास में कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों ने भगवान के वह चरित्र को सुना जिस चरित्र को आज तक भगवान ने भी नहीं सुना। अरे भगवान को थोड़ी पता था कि मेरे आने के बाद गोपियों की क्या हालत है, अरे पता तो सब था, भगवान है। पर आज जब माँ के मुंह से सब सुना तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ गया, भगवान का शरीर पिघलने लगा। जब इस प्रेम को देखा, देखिए गोपियों का प्रेम ऐसा था कि 100 वर्षों तक इंतजार किया कृष्ण का, पर कृष्ण का प्रेम ऐसा था कि गोपियों के उस विरह का जब वर्णन सुना तो इतना प्रेम उमड़ा कृष्ण के भीतर कि उस प्रेम के ताप से, जैसे अधिक ताप से लोहा पानी बन जाता है, चांदी सोना पिघल जाता है, ज्वालामुखी में पत्थर पिघल जाता है, आज प्रेम के इतने ताप में आज भगवान श्री कृष्ण पिघलने लगे। उनकी आंखों से इतने आंसू निकले भगवान के कि गोपियों ने मेरे लिए इतने आंसू बहाए हैं, मैं इनका ऋण कैसे चुकाऊंगा। इतना रोए भगवान के, रोते रोते उनकी आंखें पिघल के निकलने लगी, हाथ पिघलने लगे, पांव पिघलने लगे, सारा शरीर जब पिघलने लगा तब तक माँ रोहिणी माँ ने अपनी कथा पूरी की। उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर अचेत होकर गिर गए, माँ रोहिणी दौड़कर आई, गोपियां दौड़कर आई, भगवान की पत्नियां दौड़कर आई। क्या हुआ, देखा तो कृष्ण बिल्कुल आंख नहीं
नाक नहीं, मुख नहीं, पूरा अंग, हाथ पांव कुछ नहीं, सब पिघल गए। माँ रोहिणी ने कहा कन्हैया तुझे क्या हो गया, मैं किस वैद्य को बुलाकर तेरा इलाज कर दूं। तब कृष्ण ने कहा माँ मेरा कोई इलाज ना करो, मैं तो गोपियों का ऋण इस कलयुग में ऐसे ही चुकाना चाहूंगा। यदि द्वापर में गोपियां मेरा इंतजार करती हैं तो अब मैं अपने ऐसे भक्तों का, ऐसी गोपियों का इंतजार करूंगा। उसी हाल में भगवान जगन्नाथ जी खड़े हो गए। भगवान कृष्ण का वही पिघला हुआ शरीर, भगवान ने कहा अब मैं प्रेम की निशानी बनकर इस कलयुग में लोगों को दर्शन देता रहूंगा और लोगों को हाथ बढ़ाकर बुलाता रहूंगा, मेरी शरण में आ जाओ, मेरे पास आ जाओगे तो भवसागर में बच जाओगे, डूबने से मेरी शरण में आ जाओगे तो पार लग जाओगे। आज भी जगन्नाथ भगवान खड़े हैं और हाथ पसारे खड़े हैं। जगन्नाथ भगवान धन्य है, वो प्रेम की निशानी। क्यों जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है, क्यों जगन्नाथ जी के पांव नहीं है, क्यों जगन्नाथ जी का मुंह नहीं है? क्योंकि भगवान कृष्ण ही जगन्नाथ बने और प्रेम में उनका पूरा अंग पिघल गया। जैसे अधिक ताप में लोहा पिघल जाता है, प्रेम की अधिकता इतनी हुई कि भगवान का शरीर पिघल गया। सुभद्रा पिघल गई, बलराम पिघल गए, वह तीनों जगन्नाथ बन के जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान, बलदाऊ भैया और सुभद्रा तीनों हाथ पसारे खड़े। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों से, जब गोपियों की चर्चा भगवान सुनते हैं ना, तो भगवान गोपियों के वहीं द्वार पर खड़े हो गए। मेरी गोपियों मैं ऋणी हो गया तुम्हारा, और ऐसे हाथ पसारे खड़े हो गए गोपियों के लिए। बस वही आकृति जगन्नाथ भगवान की है। प्रेम का प्रतीक है जगन्नाथ भगवान, प्रेम की निशानी है जगन्नाथ भगवान। उसके बाद भगवान ने सारी गोपियों को फिर से भेंट किया, सबको हृदय से लगाया, सबको समझाया। उसके बाद भगवान ने अपनी माँ देवकी को उनके 6 पुत्र वापस किए हैं। भृगु जी ने त्रिदेवों की परीक्षा ली है, सबसे बड़े भगवान के पुत्र पौत्रादि अब शाम पेट में कपड़ा बांध के गए हैं कुरुक्षेत्र में, जहां पर संतों ने श्राप दे दिया है आपस में लड़के मरने का मूसल होगा। सांब बेटा कपड़ा पहन के गए स्त्री का, बोले मेरे पेट में बेटा है कि बेटी। संतों का मजाक उड़ाया, संतों ने श्राप दे दिया तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल होगा। उसके बाद मूसल को चूरा करके फिकवा दिया। एक छोटा सा कण बच्चा समुद्र में फेंका, उसे मछली निकल गई और उसी बहेलिए ने पकड़ लिया और उसको मछली को फाड़ा तो उसके अंदर से कील निकली, उसे अपने बाण में लगा लिया, उसी से भगवान को मारेगा। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की पावन चर्चा है। प्रभास क्षेत्र गए हैं और सारे यादव आपस में लड़ करके समाप्त हो गए। 125 वर्ष की लीला पूरी हुई। माता गांधारी ने कहा था कृष्ण मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जैसे मेरे सामने मेरे सारे पुत्र आपस में लड़के मर गए, मेरे सारा पुत्र मर गए, जाओ तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा भी वंश आपस में लड़के समाप्त हो जाएगा। यह माता गांधारी का श्राप था। क्योंकि माता गांधारी देखो अपने पुत्र को दोषी नहीं मानती दुर्योधन को, वो दोषी कृष्ण को मान रही है। यही जीवन का चरित्र है। व्यक्ति अपनी गलतियां ना देखकर दूसरों पर उंगलियां उठाता फिरता है, अपने बच्चे की गलतियां ना सुधार कर दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप करता रहता है। वही गांधारी माँ है। अपने बच्चे की गलती ना देखकर वो कहती है कन्हैया तुम गलत हो, तुमने बच्चों को मरवाया। चलिए जो ठीक था सब ठीक है। भगवान ने श्राप को स्वीकार किया। प्रभास क्षेत्र में सारे यदुवंशी आपस में श्राप के कारण आपस में लड़कर वारुणी पीकर आपस में लड़कर के समाप्त हो गए। भगवान ने सबको परम गति दी। परम धाम ये भगवान का परिकर था, सब भगवान के निज धाम को गए। अंत में माता यशोदा, नंद बाबा, देवकी, वसुदेव सब भगवान के धाम को गए। बलराम जी, भगवान की पत्नियां, गोपियां, राधा रानी सब भगवान का दिव्य परिकर भगवान के शरीर सहित धाम को चला गया। अंत में भगवान के पांव में एक बाण मारा बहेलिए ने, भगवान के प्राण निकलने वाले थे। तो भक्तों ने कहा प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे? भगवान बोले हम जा नहीं रहे, हम इस भागवत में समा रहे हैं। जहां जहां ये भागवत होगी हम वहां वहां प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। भागवत में भगवान समा गए। जहां जहां भागवत होगी, जब जब भागवत होगी, जिस जिसके लिए भागवत होगी, भागवत उनका दुख दूर करती रहेंगी। इसलिए कहता हूं कि आप लोग भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने कल्याण के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए आप भी भागवत जी का एक पाठ जरूर पोथी करवाइएगा। अभी 17 फरवरी से फिर भागवत जी का पाठ है। भागवत जी स्वयं भगवान है। भागवत सुनने के बाद आज ही हम एक मैया ने आकर कहा, जिन्होंने पिछली बार भागवत जी का पाठ कराया था, उन्होंने कहा महाराज जी भागवत की कृपा के बाद पिछली बार भागवत जी की पोथी बिठाई, उसके बाद तो हमारा जीवन ही बदल गया। अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए पर जीवन में परिवर्तन देखने को मिल रहा है।
यही भगवत कृपा है। भागवत सबका कल्याण करती हैं। मुझे विश्वास है आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद है उन लोगों का जिन्होंने इस भागवत जी में आपने पोथी बिठाई है। पोथी के यजमान जो टीवी से सुन रहे हैं, टीवी के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पोथी बिठाई और आपने अपने पूर्वजों का कल्याण किया। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा, भगवान की कृपा पर जरूर होगी। आपका सारा कार्य पूरा हो, आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई ले ही ना तो हमारे देने का अर्थ क्या रहेगा? इसलिए हम ये ना सोचें कि वो साधु और संत हैं, हम ये सोचें कि भगवान ही इस रूप में हम सबकी सेवाओं को स्वीकार करने के लिए आते हैं। भगवान डायरेक्ट नहीं खाते। मेरी माँ, एक बात बताओ, गर्भवती माँ के अंदर जो बच्चा है उसके पेट में, उसको निमंत्रण पर बुलाना है तो कैसे बुलाओ? आज हमारा मन है कि हम उस बच्चे के भोजन में उसको बुलाएं जो माँ के अभी पेट में पल रहा है, तो बताओ उसको कैसे हम बुलाएंगे? उसकी माँ का निमंत्रण कर दो, उसकी माँ खाएगी तो उसके पेट में अपने आप चला जाएगा। जैसे माँ का खाया बच्चे के पेट में अपने आप पहुंच जाता है, ऐसे न दीन दुखी साधु संतों का खाया भगवान के पेट में अपने आप पहुंच जाता है। भगवान कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और बाएं हाथ में भी एक छोटी सी उंगली का खेल है। भगवान के लिए ये सब काम बड़े नहीं हैं। ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आप यदि जब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया ब्रज पर, तो सारे ब्रजवासी घबराए और ब्रजवासी भाग कर कहाँ गए? भगवान की शरण में, और भगवान से कहते हैं कि नाथ आप ही हमारी रक्षा करो। जब भगवान से कहा कि रक्षा करो तब भगवान ने रक्षा की, नहीं तो भगवान ने रक्षा बस आपको एक बार कहना पड़ता है मेरी माँ। इसलिए भगवान से रोज कहा करो कि हे नाथ मेरी रक्षा करो। जब आपको कोई चीज सताए, अच्छा आपको किन किन से भय है, डर है? बताओ, आपको किन किन लोगों से डर है, भय है? बताओ जल्दी से, किन किन से आप भयभीत हैं? आप अपनी रक्षा किन से करवाना चाहते हैं ये बताओ। हाँ, पहले हमें ये तो पता चले कि आपके दुश्मन कौन हैं। अच्छा, आपके दुश्मन के बारे में हमें पता चलेगा तो फिर हम उनसे रक्षा आपकी करवाएंगे। अच्छा, आपके दुश्मन कौन हैं? आपका दुश्मन कौन है? मैया, ओ मेरी माँ। भैया जी, आपके दुश्मन कौन है? चलो, आप लोग बड़े भोले हैं, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, हम बोल के बताते हैं। हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, काम हमारा दुश्मन है। तो भगवान से कहा करो कि हे प्रभु, ये काम देवता हमें बड़ा परेशान करते हैं, बड़ा सताते हैं, इनसे हमारी रक्षा करो। क्रोध से रक्षा कर, हमें क्रोध बहुत सताता है, क्रोध बार बार आ जाता है और हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तो भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, ये क्रोध हमें बड़ा परेशान करता है, हे प्रभु मेरी रक्षा इस क्रोध से करो। मैं क्रोध को नहीं जीत सकता, पर भगवान से प्रार्थना तो कर सकता हूँ कि नाथ इससे मुझे बचाओ। कि आप जीत लेंगे क्रोध को? जीत लेंगे क्या? हाँ, अरे जीत नहीं सकते तो प्रार्थना तो कर लो रोज। ये हमारे दुश्मन है, आपका ध्यान इन दुश्मनों पर नहीं है। ये सबसे बड़े दुश्मन हैं हमारे, काम, क्रोध, लोभ। हे नाथ, हमारा लोभ मिटता ही नहीं है। हे नाथ, आप ही हमारी रक्षा करो, इस लोभ से हमें लोभ ने परेशान कर रखा है। जब 1000 रुपए थे तब हम 10,000 को रोते थे, 10,000 हैं तो 1 लाख को रोते हैं, 1 लाख हैं तो 10 लाख को रोते हैं, 10 लाख हैं 1 करोड़ को रोते हैं, 1 करोड़ हैं 10 करोड़ को रोते हैं, 10 करोड़ हैं 1 अरब को रोते हैं। रोना तब भी था जब 1000 थे, और रोना तब भी है जब 1 करोड़ हैं। रोना तब भी नहीं मिटा था जब 1000 थे, रोना तब भी नहीं मिटा जब 1 करोड़ थे। तो भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु आप ही हमारा रोना मिटा सकते हो, और रोना तब मिटेगा जब ये लोभ समाप्त होगा, और ये भगवान ही समाप्त कर सकते हैं। हमारे वश का तो नहीं, हमने तो बहुत कोशिश कर ली, बहुत हाथ पांव मार लिए, पर जाता ही नहीं। आपका क्या विचार है? बात सही है या गलत है? हाँ, अच्छा आप ये बताओ, आप 2010 में परेशान थे कि नहीं? आप चाह रहे थे ना 2010 में कि हमारे पास पैसे आ जाएं तो ये काम कर लें। अच्छा हम सरल समझाते हैं,
सच्ची बताना, जितने यहाँ बैठे हैं और जो टीवी पर सुन रहे हैं, मैं सबसे प्रार्थना करके पूछ रहा हूँ, आप सभी बताना, मेरी माँ, भैया जी, दादाजी, सब बताना, 2010 में आपके पास जितना पैसा था, आज 2021 में उससे ज्यादा पैसा आपके पास है कि नहीं? हाँ या ना? 2010 में आप इतने धनवान नहीं थे जितना 2021 प्रेजेंट में आप हैं। सही है ना ये बात? मतलब 2010 से 2021 तक आपकी स्थितियां बहुत बेहतर हुई हैं। हमारा भारत सुधरा है, हमारा भारत मजबूत हुआ है, संपन्न हुआ है। पर मुझे एक बात बताओ, जब आप 2010 से 2021 में पहुंचे तो आप काफ़ी पैसे वाले हो गए, पहले कम थे, ज़्यादा हैं अब। पर मुझे एक चीज़ तो कॉमन लगी कि 2010 में भी आप रो ही रहे थे और 2021 में भी आप रो ही रहे हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? तो जब 2010 में रो रहे थे और 2021 में भी रो रहे हो, तो जो बीच में तुम्हारे पैसे बढ़े, उस बढ़ने का अर्थ क्या निकला? खुशी कब आएगी आपको? आप मुस्कुराएंगे कब? आप हंसेंगे कब? खिलखिलाएंगे कब? प्रसन्न कब रहेंगे? तारीख पता हो तो बता दो, हमें नोट करा दो। 2010 में भी भगवान बड़ा नुकसान, और 2021 में भी, जबकि उससे ज्यादा, फिर भी भगवान ठीक नहीं है, सब चल नहीं रहा। देखो, जिसको रोना होता है ना, वो कहीं ना कहीं से रोने का बहाना ढूंढ ही लेता है, और जिसे हंसना होता है वो हंसने का। इसलिए ये जिंदगी तो तुम्हें रुलाएगी, पर तुम्हें इस रुलाने वाली जिंदगी में भी कहीं ना कहीं हंसने का बहाना खुद को ही ढूंढना पड़ेगा, और बहाना ढूंढ के खुद को ही हंसना पड़ेगा। आप ये मत सोचा करो कि 2022 में सब बढ़िया हो जाएगा, 2023 में सब बढ़िया, 2010 से 2021 आ गया, सब बढ़िया है आपके जीवन में, फिर भी रो रहे हैं लोग, फिर भी परेशान हैं लोग, क्योंकि आपके पास हंसने के बहाने तो नहीं है, पर रोने के लाख बहाने हैं। आपके पास हंसने के बहाने नहीं है, जबकि रोने के बहाने बहुत है। इसलिए थोड़ा सा वक्त निकाल करके हंस लिया करो, प्रसन्न रहा करो। विधाता जो दे रहे हैं वो कम नहीं है, परमात्मा जो प्रदान कर रहे हैं वो आपकी औकात से कहीं ज्यादा है। इसलिए विधाता का केवल धन्यवाद करो, ईश्वर का केवल धन्यवाद करो। शिकायत ना करो कि प्रभु तुमने क्या दिया। कई लोग शिकायत करते हैं, भगवान ने तो हमें ये नहीं दिया। कई लोग भगवान से शिकायत करते हैं, अरे राम राम राम, क्यों शिकायत करते हो? जो तुम्हें मिला है कम नहीं है, कम नहीं है। मैं कैसे समझाऊं? कुछ चीजें समझा ही तो नहीं सकता ना मैं हनुमान जी होता तो छाती फाड़ के दिखा देता, पर क्या करूं, मैं हनुमान नहीं हूं। हनुमान जी ने समझाया, यदि वो समझाते शब्दों से, मेरी मजबूरी समझिएगा आज आप। हनुमान जी को राम जी ने मोतियों की माला दी, सीता जी ने मोतियों की माला दी, ये हनुमान जी तुम गले में पहन लो। हनुमान जी ने मोती निकाले, दांत से कट कट करके तोड़ने फेंक दिए। सीता जी ने कहा, बेटा ये तो मैंने प्रदान किया, तुमने फेंक दिया। तब हनुमान जी ने कहा, माँ वो तो अच्छा है कि आपने दिया है, पर इस मोती में मेरे राम नहीं, मुझे नजर नहीं आए। इसलिए जिसमें राम ना हो वो मेरे काम का, वो कितना भी महंगा हो, जबकि वो वेश कीमती था। तो वहां लोग बैठे थे, बंदर भालू और भी थे, और सेना में, सभा में बड़े लोग बैठे, सब प्रकार के लोग बैठे रहते हैं, हंसने रोने वाले, टांग पकड़ के खींचने वाले, सब प्रकार के लोग होते हैं, मजाक उड़ाने वाले, सब प्रकार के लोग होते हैं। तो हनुमान जी से व्यंग कर दिया, अरे इस माला में राम नहीं है तो क्या तुम्हारे भीतर राम है? अब हनुमान जी चुप हो गए। अच्छा, हनुमान जी ये कहते कि हाँ मेरे भीतर राम है, तो कह देने से यकीन कौन करता? राम के जमाने में तो ऐसे लोग थे कि सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी तो लोगों ने यकीन नहीं किया था, तो फिर हनुमान जी के कह देने से लोग यकीन करते क्या? बोलो, नहीं ना। उस जमाने में, राम जी के जमाने में लोग ऐसे थे कि सीता जी अग्नि में चलकर आई, अग्नि से परीक्षा देकर आई, फिर भी लोगों को यकीन नहीं था, और कह दिया ना सीता के चरित्र के बारे में, ये ठीक नहीं है। उठाया था उंगली कि नहीं समाज ने? हाँ, तो वो लोग वहां भी थे जब हनुमान जी से कह रहे थे कि तुम्हारे भीतर हनुमान भगवान है क्या? तो हनुमान जी ना फिर शब्दों से उन्हें समझाना उचित नहीं समझे। हनुमान जी को लगा मैं कहूंगा कि हैं, तो ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि तो सीता की नहीं मानी, सीता ने अग्नि परीक्षा दी, उसे नहीं माना लोगों ने। फिर तब हनुमान जी ने क्या किया? कहा नहीं, सीधा उन्होंने अपनी छाती फाड़ दी। यूं, काश मैं भी हनुमान होता तो मैं भी अपनी छाती फाड़ के आपको बताता कि देखो, इस संसार में केवल भगवान का नाम सत्य है,
बाकी ये प्रपंच संसार सब मिथ्या है। एक परमात्मा की शरण में चले जाओ तो बेड़ा पार संभव है, नहीं तो जन्म और मृत्यु के इस चक्र में पड़े रह जाओगे। कितनी बार मेरा जन्म हो चुका है, कितनी बार आपका जन्म हो चुका है। इसलिए जो भी किया करो, अच्छा या बुरा, सब भगवान को सौंपते चलो। हे प्रभु, मैंने आज 1000 रुपए दान किए हैं, उसका जो भी पुण्य है आपके चरणों में। हे भगवान, आज मैं जा रहा था, मेरे पांव के नीचे 10 चींटियां मर गईं, उनका पाप हे भगवान आप चाहें तो माफ करें, नहीं तो उस फल में भोगने को तैयार हूं। देखिए, गलती सबसे होती है, एक बार उसे स्वीकार कर लिया जाए। यदि स्वीकार कर लिया जाए तो खत्म हो जाती है। भाई, बेटे ने गलती की और एक बार कान पकड़ के सॉरी कह दिया तो माँ बाप को हल्का लगता है कि नहीं, चलो बेटे ने स्वीकार तो किया, दोबारा नहीं करेंगे। बस जैसे आप सॉरी बोल देते हैं तो गलतियां खत्म हो जाती हैं, हाँ या ना? उसी प्रकार जब हम लोग पाप करते हैं और पाप करने के बाद यदि भगवान से क्षमा मांग लें और फिर से वो दोबारा गलतियां ना दोहराएं तो भगवान उन गलतियों को क्षमा कर देते हैं। ऐसा जीवन जीना चाहिए। एक परमात्मा के सिवा दूसरा ना आपका कोई संगी है, ना मेरा कोई संगी है। कान खोल के सुनो, फिर से बोल रहा हूं, छाती फाड़ के बता सकता तो मैं बताता, एक परमात्मा के अतिरिक्त, एक कृष्ण के सिवा, एक राम के अतिरिक्त इस संसार में तुम्हारा हितैषी कोई नहीं, कोई नहीं है। अब तुम उन राम को, उन भगवान को छोड़कर भले तुम जमाने का हाथ पकड़ो, इसलिए विधाता ने 2 हाथ दिए हैं। एक हाथ परिवार के लिए दिया है कि परिवार को पकड़ के रखना, ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। बच्चों का, पत्नी का, पति का, परिवार का जिम्मेदारियां निभाना, बच्चों को संस्कारी बनाना, पत्नी तुम्हारे लिए घर पे है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी करना। एक हाथ से माँ बाप की सेवा करना, बच्चों को संस्कार देना, परिवार को थाम के रखना, पर ये दूसरा हाथ सदा भगवान के लिए बढ़ा रहे कि प्रभु आप इस हाथ को पकड़ लीजिए, मैं आपको कहाँ ढूंढता फिरूंगा, आप मुझे थाम लीजिए। भगवान के लिए, धर्म के लिए, परमार्थ के लिए दूसरा हाथ सदा आपका तैयार रहे, यही इस जीवन की सार्थकता। विधाता ने 2 पांव दिए हैं, कभी सोचा है आपने क्यों दिए 2 पांव? एक पांव दे देते तो भी तो काम बन जाता, पर 2 पांव दिए हैं। एक पांव से संसार के लिए चलो, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चों के लिए चलो, पर दूसरा पांव सदा तीर्थ यात्रा के लिए तैयार रखना, सदा भगवान के दर्शन के लिए तैयार रखना, यही 2 पांव की सार्थकता है। 2 आंख भगवान ने इसलिए दी, एक आंख भी देते तो काम बन जाता। 2 आंख इसलिए दी ताकि एक आंख से आप अपनी पत्नी को, पुत्र को, परिवार को, मकान, दुकान, व्यापार, बिजनेस को संभालें, देखें, पर दूसरा नेत्र, दूसरी आंख सदा बिहारी जी के दर्शन के लिए लालायित रहे, सदा बिहारी जी का चिंतन करती रहे। 10 बरस बिहारी जी को यहाँ बिठा लो, बिहारी जी भी काले हैं और आपकी आंखों की पुतली भी काली है, तो बिहारी जी को आंखों में बसा लो। इसलिए विधाता ने 2 आंखें दी हैं। कान 2 क्यों दिए हैं? इसलिए दिए हैं, एक कान से पत्नी की, पुत्र की, परिवार की, घर परिवार की, बिजनेस की सुनो, सबकी सुनो, पर दूसरा कान सदा कथा के लिए रिजर्व रहे, सदा कथा के लिए ये कान तैयार रहे, जहां भी कथा हो छोड़ो मत। दूसरा कान कथा के लिए, एक कान संसार के लिए। बांट दो ना। 2 बेटे होते हैं तो आप 50-50 कर देते हैं कि नहीं? तो फिर यहां भी तो विधाता ने 50-50 दिया। और आपको यह भी बता दूं कि परमात्मा ने शरीर को 2 भागों में ही डिवाइड किया है, इसलिए पैरालिसिस, लकवा की शिकायत आती है तो एक अंग में लकवा लगता है, क्योंकि शरीर 2 भागों में डिवाइड है, हाँ या ना? लकवा जब भगवान ना करे किसी को लगे, ये बीमारी ना हो किसी को, पर जब देखने को मिलता है तो यही देखने को मिलता है, पैरालिसिस एक अंग को अटैक करता है, एक अंग में हावी होता है, एक किसी भी अंग में हो सकता है वो। मतलब शरीर को परमात्मा ने 2 भागों में डिवाइड करके बनाया, जोड़ दिया है 2 करके, 1 कर दिया। दिखने में तो एक है, पर शरीर हमारा 2 भागों में डिवाइड है, हाँ या ना? क्यों? एक हाथ पत्नी के लिए था, परिवार के लिए था, पुत्र के लिए, और दूसरा हाथ दान, पुण्य, धर्म, सेवा, दूसरा पांव दान, तीर्थ यात्रा, भगवान की कथा के, और एक पांव व्यापार, बिजनेस के लिए। कान 2, एक कथा के लिए, एक परिवार के लिए। अच्छा, अब समस्या तो यहां आकर खड़ी हो गई कि दिल कितने हैं? दिल कितने हैं आपके? आंख 2, कान 2, हाथ 2, पांव 2, दिल कितने हैं? अब ये दिल किसे दोगे आप? 2 थे तो हमने बंटवारा कर दिया भाई, 2 थे तो बंटवारा हो गया, एक है, अब वो किसे दोगे? दिल किसे दोगे? हाँ, किसके दोगे? भगवान को। फिर पत्नी कहेगी हमें दिल नहीं दिया, पति कहेगा हमें दिल नहीं दिया, प्यार नहीं करते, तो फिर क्या करोगे? आपका पति आपको प्यार करता है कि नहीं? हाँ या ना?
दिल एक ही है, विधाता ने एक ही दिया है। अब आप कहेंगे महाराज जी दिल हम भगवान को दे देंगे तो फिर बेचारे पति का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, बच्चों को भी तो थोड़ा सा प्यार करना पड़ता है। भाई गृहस्थी में तो देखो एक गृहस्थ आदमी को सब करना पड़ता है, बच्चों को भी प्यार करना पड़ता है, बेटी को भी प्यार करना पड़ता है, परिवार में प्यार मोहब्बत से रहना पड़ता है ना, नहीं तो काम बनता नहीं है भाई। प्रेम के बिना तो सब फीका है। इसलिए हमें सबको देख के चलना है, सबको लेकर चलना है, यही तो गृहस्थी है, नहीं बाबा जी ना बन जाते। तो एक दिल है। अब हम समस्या ये खड़ी होगी इसको किसे बांटें, पत्नी को, परिवार को, पुत्र को दें या भगवान को दें? इसका भी मेरे पास समाधान है, आप कहो तो बता दूं। समाधान यह है कि जो दिल है हमारा ये तो सदा भगवान का चिंतन करे, दिल भगवान को दो। दिल किसे दो? फिर परिवार को क्या दें? बोले परिवार को दिल में रखने की जरूरत नहीं है, दिल में भगवान को रखो, पत्नी को, पति को, बेटी को, बेटे को, परिवार को दिल में मत रखो, इन्हें दिमाग में रखो। दिल अलग है और दिमाग अलग है, हाँ या ना? अच्छा दिमाग जो है ना, मैं दोनों का अलग अलग अंतर बताता हूं, सुनो। एक पत्नी ने पति से कहा बाजार जा रहे हो जरा 1 किलो देसी घी ले आना, खत्म हो गया। पति गए, बाजार से आ गए, पत्नी ने कहा घी, पति ने कहा हम भूल गए। दिमाग से निकल गई बात। बात कहां से निकल गई? अक्सर लोग कहते हैं बात दिमाग से निकल गई, यही तो कहते हैं ना, आप लोग भी कहते हैं। प्रैक्टिकली बताओ हमें, आप प्रैक्टिकली बात करना हमसे, आप प्रैक्टिकली जीवन में यही तो कहते हैं कि बात दिमाग से निकल गई। आपने हमसे कुछ कहा, हमारे कहां से निकल गई? दिमाग से। जो बातें दिमाग में होती हैं, जो चीज दिमाग में होती है वो आसानी से निकल जाती है। एक बहू मेरे पास आई, गुरुजी सास ने गालियां दे दी, हमने कहा निकाल फेंको। अरे दिल में लग गई, कैसे निकालें? कहां लग गई? हाँ, अब आप बताओ कि आपकी सास ने, आपकी जेठानी ने, आपके पड़ोसी ने 10 साल पहले आपको कोई बात बोली थी, वो बात आज तक आपको याद है कि नहीं? आपके भाई ने बोला था, आपके पड़ोसी ने बोला था, आपके पिता ने बोला था, आपके बेटे ने बोला था, आपके पति ने, पत्नी ने बोला था, आज तक याद है कि नहीं? क्यों याद है? क्योंकि उस बात को आपने कहां जगह दी है? हाँ जी, जो बातें दिल में होती हैं वो कभी समाप्त नहीं होती, और जो दिमाग में होती हैं वो जल्दी निकल जाती हैं। इसलिए परिवार को दिमाग में रखना ताकि मरने के पहले परिवार निकल जाए, दिल में तो केवल भगवान को जगह देना ताकि मरते समय भी परमात्मा निकल के ना भाग जाए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और ये तब संभव है जब परमात्मा को आप दिल से प्यार करेंगे, दिल में स्थान यहां देंगे। पर हम लोग उल्टा करते हैं, भगवान को दिमाग में रखते हैं और परिवार को दिल में रखते हैं। ये उल्टा हो गया, सीधा कर लो। परमात्मा दिमाग का विषय नहीं है, परमात्मा तो हृदय का विषय है, दिल का विषय है। इस ईश्वर को धड़कते हुए दिल में बिठाओ। नाथ आप यहीं बैठो ताकि हर धड़कन के साथ, हर श्वास के साथ मैं आपका चिंतन करता रहूं, एक पल, एक क्षण के लिए। नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, क्योंकि मैं आपका ऋणी हूं। अच्छा, आप लोग भगवान के ऋणी हो के नहीं? मैं तो हूं भाई, आप लोग हो के नहीं? अच्छा, आप लोग क्यों ऋणी हो ये भी बताओ हमें। ऐसा क्या है आपके पास जिससे आप भगवान के ऋणी हो गए? बताओ क्या है, क्या है आपके, क्यों ऋणी हैं आप? कोई आपसे पूछे, आप कहेंगे मैं भगवान का ऋणी हूं, तो आप किस बात के ऋणी हैं ये भी तो स्पष्ट कीजिए। क्या है आपके पास जिसके आप ऋणी हैं? हाँ देखो, भगवान का ऋण हम पर यह है, सबसे बड़ा ऋण यह है कि भगवान ने हमें मनुष्य का तन दिया है, धन दौलत दिया है, ये तो बहुत बाद का विषय है। पत्नी, पति, पुत्र, परिवार दिया है, ये तो बहुत आगे का सब्जेक्ट है। पहला विषय तो यह है, ईश्वर का इसलिए धन्यवाद करो क्योंकि उन्होंने आपको क्या दिया है? मनुष्य का तन। पहला धन्यवाद इसलिए कि उन्होंने आपको मनुष्य का तन दिया है। दूसरा धन्यवाद इसलिए कि मनुष्य का तन भी सुंदर दिया है, लंगड़ा नहीं बनाया, अंधा नहीं बनाया, बहरा नहीं बनाया, गूंगा नहीं बनाया। नहीं, मैं समाज में देखता हूं बहुत सारे लोग पोलियो ग्रसित भी हैं, अंधे भी हैं, लंगड़े भी हैं, बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं, पर विधाता ने आपको सबसे नवाजा है। हाँ, पहला धन्यवाद ईश्वर का इसलिए कि आपने प्रभु मुझे मनुष्य का तन दिया। मैं इस लायक नहीं था कि मैं मनुष्य बनूं, आप चाहते तो बंदर भी बना सकते थे,
पर आपने कृपा करके मनुष्य का देह दिया। पहला धन्यवाद कि विधाता ने मुझे मनुष्य बनाया, दूसरा धन्यवाद कि विधाता ने मुझे आंखें दी, कान दी, पांव दिए, हाथ दिए, बुद्धि और विवेक भी दी रखी है थोड़ी सी। नहीं तो हम देखते हैं आजकल बच्चे, किसी का माइंड विकसित नहीं हुआ, कोई आज दिव्यांग बच्चों को आप देखते हैं कि नहीं, किसी का दिमाग ही नहीं है तो 25 साल के पर हरकत 2 साल के बच्चे जैसी। दिव्यांग बच्चों का कभी आपने दर्शन किया कि नहीं किया? फिर आप तो अच्छे हैं ना, मेरी हर बात समझ रहे हैं आप अपने माइंड से भी बढ़िया हैं, बुद्धि से भी बढ़िया है। कहीं भगवान पागल बना देते, कुछ समझना होती तो ऐसी घूमते फिर। हाँ, पहला धन्यवाद दो कि विधाता मनुष्य का तन दिया है, दूसरा धन्यवाद दो विधाता आपने हमें अंधा नहीं, लंगड़ा नहीं, बहरा नहीं, समझदार बनाया, थोड़ी सी समझ दी, अक्कल दी, उसका धन्यवाद। तीसरा धन्यवाद इसलिए दो के हे नाथ, धन्यवाद आपका इसलिए कि आपने हमें मनुष्य तो बनाया है, अच्छा तो बनाया है, आंख, हाथ, पांव, नाक सब दिया है, पर आपका इसलिए धन्यवाद कि आपने भारत भूमि में हमें भेजा है। ये वो भक्ति भूमि है, ये भोग भूमि नहीं है, ये तो तपस्वियों की तपस्थली है। हाँ, यहाँ का व्यक्ति भोगी नहीं, योगी है। यहाँ गंगा है, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, अमेरिका, जापान छान मारो, पर गंगा जल तो केवल भारत में है। गंगा जल ही दुनिया का ऐसा जल है जो पानी आप बोतल में भर के रख दो, 10,000 साल बाद भी गंगा का पानी